हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चंस है और चैप्टर्स का नाम है पोलिनोमियल्स। ना सी द क्वेश्चन, इफ़ ए बटा 1/3 प्लस बी बाई 1/3 प्लस सी टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ना सी द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस का कि ए टू द पावर 1/3 प्लस बी टू द पावर 1/3 प्लस सी टू द पावर 1/3 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एक मैं क्या करता हूँ, ए टू द पावर 3 को एक्स मानता हूँ और बी टू द पावर 1/3 को वाई मानता हूँ और सी 1/3 को जेड मानता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए टू द पावर 1/3 प्लस बी टू द 1/3 प्लस सी टू द 1/3 का वैल्यू क्या मान लिए, एक्स वाई जेड। तो इसका जो सम हुआ वो कितना हो गया, मेरा 0 हो गया। तो ये मेरा एक इक्वेशंस मान लेते हैं 1। ठीक है, अब हम फार्मूला में पढ़े हैं क्या कि जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हम लोग पहले ही ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जब हम ये फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं ये और ये वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम 0 पुट करते तो क्या आता है मेरा, देखिए इक्वेशन। तो ना पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 और ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन 2 माने थे इन 2। तो हम लोग क्या रिजल्ट मिलता है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल क्या है, ये एक्स प्लस वाई, ये मेरा टोटल 0 मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 3xyz, ये हम लिख सकते हैं। नाउ अब क्या कहते हैं, हम x की जगह में क्या माने थे 1/3, तो हम पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1/3। तो ये 1/3 का होल क्यूब प्लस b का क्या लिखेंगे, b 1/3 का होल क्यूब प्लस c का क्या लिखेंगे, c 1/3 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स का कितना वैल्यू लिखेंगे 1/3 इंटू b 1/3 इंटू सी 1/3। क्यों, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हमें इसको क्या कैसे इसको ही कर देंगे, देखिए ये थ्री कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 3 इंटू, देखिए इसका पावर सेम है तो हम इसको मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, ये हम लोग को पता है। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू ए बी सी टू द पावर 1/3। मान लीजिए ये इक्वेशन मेरा हम 3 मान लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को क्यूबिंग क्या दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू ए प्लस बी सी टू द पावर 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 3 3 9 27 और ये 3 कैंसिल आ गया था ए बी सी। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकालने के लिए बोल रहा था। तो द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 27 ए इज इक्वल टू 27 ए बी सी। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।